जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जीमेल का अकाउंट प्ले स्टोर की आईडीज़ बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा दूंगा मैं कैसे जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप मोबाइल नया लेते हैं या रिस्टोर करते हैं तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। और इसके अलावा पर गूगल पे जाके आप गूगल सिंग इन का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं जो नेक्स्ट आने वाला है। मैंने इंग्लिश पे रख के इसको ओके किया है, आप भी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से रख के ओके कर दें। एरो का निशान बनाए, कुछ भी लिखा होगा नेक्स्ट यस या एरो का निशान बना होगा तो क्लिक कर दें तो ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। ये सिम का पेज है, मैंने वाईफाई यूज़ किया इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप सिम डाल के तो डाटा ऑन कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट वाला ऑप्शन आ चुका है। ये देखें आपके सामने, ये गूगल सिंग इन अगर आप लिखेंगे गूगल पे जाके तो ये वाला ऑप्शन आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास पहले ही कोई अकाउंट मौजूद है तो आप इधर एंटर करके तो नेक्स्ट करके पासवर्ड लिख के लॉगिन हो सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। हमने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है क्योंकि हम एक नया अकाउंट बनाना चाहते हैं। नया अकाउंट बनाने के लिए हमने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया तो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम का ऑप्शन हमारे सामने शो हो चुका है। इधर मैं लिखूँगा अपना नाम और जिस नाम से मैं बनाना चाह रहा हूँ। लास्ट नेम पे मैं यानी कि हाशिम अहमद के नाम से मैं ये आईडी बनाना चाह रहा हूँ तो ऊपर मैंने हाशिम लिखा, नीचे अहमद लिखा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जिसको ज़रूरत हो प्ले स्टोर की आईडी बनाने की, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए, इजीली आप उसे देख के फ़ायदा हासिल कर सकें। तो लास्ट नेम पे मैं अहमद लिख रहा हूँ, अभी मैं अहमद लिख के इसे नेक्स्ट करूँगा तो देखते हैं हमारे पास क्या नेक्स्ट ऑप्शन आता है। अगर आप इसे गौर से देखें तो बहुत ही इजी तरीका है जिससे मैं आपको समझा रहा हूँ प्ले स्टोर आईडी बनाने का। तो बर्थडे सिलेक्शन का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। आपके पास भी कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने डे के ऊपर क्लिक करके अपना दिन मुकर्रर कर लेना है, दिन एंटर कर लेना है। दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है वो मंथ का है, उसको भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। ईयर यानी कि सन, आपकी कौन सी तारीख़ पैदाइश की सन है वो भी आपने इधर एंटर कर लेनी है। उसके बाद एक हमारे पास ऑप्शन और मौजूद है, मेल फीमेल, और दो अदर ऑप्शन है। आप अगर फ़ीमेल हैं तो इस पर फीमेल का क्लिक कर लें। अगर मेल है तो मैं ऐसे मेल हूँ तो मेल के नाम पे आईडी बना रहा हूँ तो मैं मेल क्लिक किया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास वो ऑप्शन आ चुका है कि जो आईडी आप प्राउड करना चाह रहे हैं, जो आईडी आप मेंशन करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, वो पूरा नेम के साथ आप बना सकते हैं। @gmail.com आपने इधर नहीं लिखना। बहुत सारे दोस्त @gmail.com भी साथ ही साथ लिख देते हैं, लेकिन वो पहले से ही लिखा हुआ है, वो आगे आप देख सकते हैं। आपने सिर्फ अपना नाम लिखना है, उसके साथ थोड़ा सा अल्फ़ाबेट या कुछ गिनती के वर्ड्स भी लिख लें ताकि आईडी थोड़ी सी मुख्तलिफ चेंज हो जाए। उसका फ़ायदा ये होता है कि इजीली आपकी सर्च में आ जाती है आईडी, क्योंकि बहुत सारी आवाम ने ये आईडी बनाई हुई है। सेम अगर आप वही वर्ड लिख देंगे जो पहले से बनी हुई है तो वो गूगल एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है। मैं इधर लिखता हूँ मोहसिन अहमद, साथ थोड़े से गिनती के वर्ड्स लिख के @gmail.com तो पहले ही लिखा हुआ है और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैंने ये लिख लिया 245 डॉट वन लिख के मैं
एरो के निशान पे क्लिक कर देता हूँ, यानी कि ये एरो का निशान है। कई बार नेक्स्ट आता है आपके ऊपर, कुछ मुख्तलिफ भी हो सकता है, आपने उसे करते जाना है और अगला स्टेप आपके सामने आता जाएगा। अभी पासवर्ड का ऑप्शन आया, आपने भी कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रख लेना है इसमें, जिसमें अल्फ़ाबेट भी हों, गिनती के वर्ड्स भी हों और कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी हों। तो ऐसा आपने करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। 2 बार आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा और फ़ोन अभी इधर रिक्वायर्ड है, यानी हमें वो फ़ोन इधर नंबर डालना है जो आपके पास मौजूद है और उस पर आपको मैसेज आना है, वो आप रीड कर सकें। तो इस पे फ़ोन नंबर आपने एंटर करने के लिखने के बाद एंटर करना है और 6 डिजिटल का कोड आपके पास मैसेज के ज़रिए आएगा, जो इस पर आपने दोबारा एंटर करना है। ये नंबर डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप किसी टाइम इस आईडी का पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप दोबारा से रिकवर करेंगे इसी मोबाइल नंबर के साथ। दोबारा से कोड मंगवा कर आप इजीली रिकवर कर सकते हैं अपने पासवर्ड को। तो मैंने भी इधर एक नंबर लिख के एंटर किया है और ये वही बात कर रहा है कि 6 डिजिटल का कोड आपके पास आने वाला है। 6 डिजिट का कोड, वेरिफिकेशन कोड आपके पास आने वाला है, उसे आप रीड करके इधर एंटर करें। तो यस आई एम इन पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यस आई एम इन पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि कोड का ऑप्शन हमें, यानी कि कोड एंटर करने का ऑप्शन हमारे साथ सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। आपने ये चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी पसंदीदा मालूमात के लिए भी नीचे कमेंट कर दें। इस वीडियोस के मुतालिक, इस आईडी के मुतालिक अगर आपको कुछ समझ नहीं लगी तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ये देखें, जैसे ही मैंने यस आई एम इन पे क्लिक किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। एंटर कोड, और ये कोड मेरे उसी नंबर पे आ चुका है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस पे एंटर किया था, और वो कोड आपने उधर से रीड करके इस पे एंटर कर देना है। वो कोड है, किसी कोड से ही मैसेज आता है, आपने वो वाला कोड नहीं लिख देना, आपने प्रॉपर्ली उस मैसेज को ऑन करना है और उसके अंदर जो कोड होगा वो आपने इधर एंटर करना है। उसको एंटर करते ही हमारे पास कुछ नेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है, आईडी और नीचे पासवर्ड लिखा है, तो नेक्स्ट का पास ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है। तो ये प्राइवेसी एंड टर्म्स, यानी कि उनकी ये डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी है। इसको आप अगर आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसको रीड करते हैं, लेकिन रीड करना चाहिए, आपको बहुत सारा नॉलेज में इजाफा हो जाता है। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए आई एग्री पे हम क्लिक करते हैं कि ये हमें मंजूर है। तो आई एग्री पे हमने जब ये क्लिक करना है तो आपके सामने जो पेज आ जाएगा वो आपके लिए तकरीबन आखिरी मराहल होंगे इस प्रोसेस के, आईडी बनाने के, गूगल प्ले स्टोर की आईडी क्रिएट करने के। तो मैं फाइनली आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। ये चेकिंग इन्फो, तो ये हमारे पास एक और ऑप्शन आ चुका है कि हम इसके साथ अपना वॉलेट कनेक्ट कर दें, यानी कि अगर आपका कोई अकाउंट है या क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं तो इसके साथ कनेक्ट कर दें। अगर आप करना चाह रहे हैं तो इस रिमाइंड मी लेटर को, जो चेक लगी है, उसको हटा के नेक्स्ट करें और अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। बट मैं इधर कुछ भी एंटर नहीं करना चाह रहा। इसका फ़ायदा तो ये होता है कि गूगल प्ले स्टोर में आप शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसको आप फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते, इसको आप पेड करके, इधर पेमेंट करके तो आप डाउनलोड कर सकेंगे। बट मैं ऐसे चेक लगा के ही नेक्स्ट करूँगा, क्योंकि मुझे ये एंटर नहीं करना। तो ये उन
वो बता रहे हैं कि गूगल सर्विस के बारे में, तो इसको भी आप रीड कर लें। सब पे चेक लगी हुई है, अगर आपकी नहीं लगी तो आप इस पे सब पे चेक लगा लें। ये देखिए ऑलरेडी ये गुड हो चुका है सब पे, तो हमने इसे रीड कर लेना। वैसे रीड कर लें तो आपके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फाइनली ये हमारी आईडी बन चुकी है, वेलकम लिखा आ चुका है, और इसको आप प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर पे, अपने गूगल पे, अपने यूट्यूब पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वक्तों में मैं बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए इस पे अपलोड करने वाला हूँ। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।